हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मर्चेंट नेवी हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी की लाइन में 50 साल से ज़्यादा काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो क्या क्या काम हम कर सकते हैं, क्योंकि मैरीटाइम का लाइन बहुत ही अलग लाइन होता है, मर्चेंट नेवी का लाइन बहुत ही प्रोफेशनल जॉब होते हैं इसमें, और बहुत ही अलग तरह का ये कोर्स होता है, प्लस अलग तरह का वर्क होता है। तो फ्रेंड, आप मर्चेंट नेवी की लाइन में आपकी जब तक आपका मन हो तब तक आप कम काम कर सकते हैं शिप पे, और इसके अलावा भी आप अदर साइड में वर्क कर सकते हैं। कोई डिजी शिपिंग का ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपकी एज लिमिट को कोई कंडीशन नहीं रखा गया। आपकी जब तक लाइफ है तब तक आप मर्चेंट नेवी लाइन में काम कर सकते हो। और जब जब आप ज्वाइनिंग करते हो, जब जब आप किसी शिप पर जाते हो, जितना आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी उतनी सैलरी बढ़ती है। मैरीटाइम लाइन में ऐसा है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको हाईएस्ट 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। हाईएस्ट आपको 10 साल लग जाते हैं, 10 से 12 साल शिप के बॉस बनने में, जैसे चाहे वो डेक साइड से हो, चाहे वो इंजन साइड से हो, या वो कुक साइड से हो। तो चीफ इंजीनियर हो गए, या फिर कैप्टन हो गए, या फिर चीफ कुक है, चीफ कुक हो गए। तो ये तीनों जो है वो शिप के बॉस होते हैं, शिप के मेन होते हैं। तो इस 3 स्टेज पे आने के लिए, इस तीनों के तीनों स्टेज पे आपको आने के लिए कम से कम लग जाते हैं 10 से 12 साल, तब जाके आप एक शिप के बॉस बन पाते हो। तो इतने रैंक पे आने के लिए आपको लग जाते हैं 10 से 12 साल। उसके बाद मान लो कोई बंदा अगर चाहता है कि मर्चेंट नेवी लाइन में वो जॉब नहीं करे, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन रह जाती है। क्योंकि मैरीटाइम का कोर्स बहुत ही अलग है और इसका लाइन बहुत ही अलग है। तो इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। जो सीफेयर है उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, वो किसी अदर लाइन में मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी मैरीटाइम कॉलेज में एज ए फैकल्टी एजुकेशन दे सकते हो स्टूडेंट को, यानी कि आप प्रोफेसर किसी भी कॉलेज के बन सकते हो। किसी भी कॉलेज में आप एक फैकल्टी की तरह आपको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड पढ़ा सकते हो स्टूडेंट को, मैरीटाइम के स्टूडेंट को। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप पोर्ट पे वर्क कर सकते हो। पोर्ट्स पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क्स होते हैं, पोर्ट्स पे भी मिल रीडिंग का वर्क होता है, तो उसमें भी आप कर सकते हो पोर्ट्स पे वर्क। और तीसरा है वो ऑयल रिग्स में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अभी बहुत सारे बंदे जा रहे हैं ऑयल रिग्स में, और ऑयल रिग्स में जॉब्स की डिमांड्स भी है, ठीक है। और मर्चेंट नेवी से सैलरी के मुकाबले ऑयल रिग्स में ज़्यादा मिलता है। मर्चेंट नेवी से सैलरी ज़्यादा मिलता है ऑयल रिग्स में, ठीक है। और एक और ऑप्शन है, वो आपके पास है कि आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हो। मर्चेंट नेवी की लाइन में जितने भी सीफेयर जाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे जितने भी आपके सीफेयर शिप पे जाते हैं, काम करते हैं, तो 5 साल तक स्टार्टिंग में खूब दबा के काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी सैलरी कम होती है। कोई भी बंदा जाता है पैसा अर्न करने के लिए, इतना ज़्यादा पैसा लगा कि कोई भी मैरीटाइम में कोर्स करके कोई जाता है तो वो चाहता है कि पैसा निकालो, तो 5 साल कंटिन्यूसली वो दबा के सेल करता है शिप पे। उसके बाद उसका एक अच्छा रैंक तक पहुंच जाता है। 5 साल के बाद उसका रैंक पहुंच जाता है, एक अच्छा खासा रैंक उसको मिल जाता है, तो उसकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है उस टाइम तक। तो वो पैसा सेविंग करके अपना कुछ ना कुछ बिजनेस कर लेता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, हैदर अली आप लोग जानते होंगे, तो ये भी इसका भी मर्चेंट नेवी लाइन का एक चैनल है, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छी नॉलेजफुल वीडियो होती है इनकी। तो ये जो है वो भी अब मर्चेंट नेवी का लाइन वो अब छोड़ दिए, और इसका अपना एक शॉप है, अपना एक खुद का बिजनेस कर लिए। तो बेसिकली जो भी बंदे जाते हैं तो पैसा सेविंग करके बिजनेस कर लेते हैं। मर्चेंट नेवी की लाइन में यही होता है कि पैसा सेविंग करे बंदे और फिर अपना बिजनेस कर लेते हैं। कुछ भी पेट्रोल पंप खोल लो, गैस एजेंसी खोल लो, ठीक है, या किसी चीज़ का शोरूम खोल लिए। तो अभी हैदर अली जो है वो एक शॉप चलाते हैं, एक उसका दुकान है अपना, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, बिजनेस टाइप का हर इंसान का माइंड हो गया अब। तो अब ऑयल रिग्स के बारे में आपको बता दूँ कुछ नॉलेज कि भाई ऑयल रिग्स में होता क्या है। बेसिकली एक बहुत समुंदर में एक बहुत बड़ा बड़ा रिग्स होता है, ठीक है। उसका वर्क एक ही होता है कि नीचे से कोल निकलता है, कोल, ठीक है, नीचे से अंडर द सी कोल निकलता है, और कोल को कन्वर्ट किया जाता है रिफ़ाइन करके क्रूड ऑयल में, यानी कि गंदा तेल क्रूड ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर टैंकर आता है, टैंकर शिप जो आता है, फिर टैंकर शिप वो क्रूड ऑयल को लेके चले जाते हैं, उसको फिर प्योरीफाई करके फिर बनाया जाता है प्रोडक्ट ऑयल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑयल, फिर प्रोडक्ट ऑयल जो होता है फिर वो टैंकर शिप में किसी अदर कंट्री में सेलिंग के लिए जाता है, किसी अदर कंट्री के लिए वो कंपनी का होता है, तो वो अदर कंट्री में सेल करने के लिए जाता है। तो बेसिकली यही है कि वो नीचे से ऑयल निकलता है, ठीक है।
तो इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी आती है। जितने भी आप स्टार्टिंग में जाओ इंडिया की ओइलिट्स कंपनी में जाओ, जिस बंदे के पास मान लो जो बंदे STCW कोर्स करके या GP रेटिंग कोर्स करके या फिर सैलून रेटिंग कोर्स करके जो बंदे के पास अगर अभी जॉब नहीं मिल रही है तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो बंदे जा सकते हो ओइलिट्स में। और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको शिप के मुकाबले में आपको स्टार्टिंग में सैलरी शिप के इक्वल मिलेगी, लेकिन अगर बाद में अगर आपके पास 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ओइलिट्स में तो फिर मर्चेंट नेवी से आप ज़्यादा सैलरी कमाओगे। ठीक है, मान लो कोई AB अगर शिप पे सेल करता है तो उसकी सैलरी अगर होती है $1200 से लेके $1800 तो वहीं पे अगर कोई बंदा शिप अगर वो ओइलिट्स पे काम करता है AB पे तो उसकी सैलरी भाग जाती है $3000 से $4000। तो आप समझ सकते हो सैलरी का कितना बड़ा डिफरेंस है। तो सैलरी ओइलिट्स में बहुत ही अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है ओइलिट्स में। जो बंदे चाहते हो जाना तो जाओ। तो ऐसा नहीं कि जो मर्चेंट नेवी लाइन में जो बंदे जाते हैं उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अदर जॉब नहीं है। बहुत सारे जॉब है, पर आप एक बार सोचो, एक बार देखो तो आपको बहुत सारे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड को वर्क मिल जाएंगे, बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे और वैकेंसी बहुत अच्छी खासी सबकी निकलती रहती है। ठीक है, तो जो बंदे चाहते हो मर्चेंट नेवी लाइन में जो जा चुके हो या चाहते हो कि 5 साल 7 साल के वर्क नहीं करने का शिप पे, तो शिप पे जानते हो बहुत ही रिस्की जॉब होता है, बहुत ही डेंजरस लाइफ होता है शिप पे। तो कोई बंदा नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा शिप पे सेल करें। ठीक है, एक टाइम होता है वो खूब दबा के सेल मारते हैं और फिर अच्छा खासा जब पैसा कमा लेते हैं तो फिर अपना बिजनेस सेटलमेंट कर लेते हैं, और नहीं तो फिर आप ओइलिट्स में जाओ। तो बहुत सारे रास्ते मर्चेंट नेवी से निकलने के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई अदर सेक्टर में वर्क नहीं कर सकते हो, बहुत सारा सेक्टर है आप उसमें वर्क कर सकते हो। मर्चेंट नेवी के सीफेयर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें कोई भी एज लिमिट से कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप 50 साल तक काम कर सकते हो या नहीं। आपकी जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप शिप पे काम करो, तब तक आप पोर्ट्स पे काम करो, तब तक आप ओइलिट्स में काम करो। ठीक है, किसी भी इसमें एज का कोई भी लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई डाउट तो कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।